नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। अगर आप 7वें चरण के इंतजार करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अगर आप प्राइमरी के हैं, माध्यमिक के हैं या फिर उच्च माध्यमिक के हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने आपको कल के ही वीडियो में बताया था सचिवालय से जो कुछ खबरें थीं या सचिवालय से जो कुछ भी सुगबुगाहट थी, खासकर नियमावली को लेकर के मैंने कल के वीडियो में चर्चा की थी कि इस महीने के अंत तक नियमावली का आना संभव नज़र आता है। शिक्षा विभाग नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर चुकी है और ये बात तकरीबन 20 दिन पहले से आप लोगों के सामने आ रही है। आज के अखबारों ने उसी बात को प्रकाशित करते हुए एक बार पुनः नियमावली 2022 के ऊपर से पर्दा को हटाया है। कौन कौन से प्रमुख बदलाव हो रहे हैं और किन बदलावों पर कोई भी किसी भी प्रकार की सहमति नहीं बन पाई है, इन सभी मुद्दों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के समय में 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती का है, जो कि 7वें चरण से संबंधित है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो 6ठे चरण की समाप्ति से संबंधित है, जो कि 3 नवंबर तक उसका तिथि सुनवाई का तय कर दिया गया है। और तीसरा एक अहम मुद्दा है शिक्षकों के स्थानांतरण का मुद्दा, जिसको लेकर के तकरीबन कई वर्षों से आवाज़ें उठाई जा रही हैं शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के, और इन तीनों मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे शिक्षकों के स्थानांतरण के मुद्दे पर, और उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग सीटों की भी चर्चाएं करेंगे, प्राइमरी में और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। स्थानांतरण को लेकर के जहां तक बात है, तो आपको मैं बता दूं कि 7वें चरण के बाद ही स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग कोई भी कदम उठाएगा। पहले 7वां चरण प्रस्तावित है और उससे भी पहले नियमावली 2022 आपको देखने को मिलेगा। और नियमावली 2022 को लेकर के ही आज ये सारी खबरें हैं। उसमें जो बदलावें हैं उनको अब हम लोग देखेंगे, और कौन से बदलाव 2022 के नियमावली में नहीं किए गए हैं उसको भी समझेंगे। जो प्रस्तावित नियमावली है, पंचायत नगर शिक्षकों की सेवा शर्त में किसी प्रकार के बदलाव के जो आसार हैं वो नहीं दिख रहे हैं। सेवा शर्त में शिक्षा विभाग ने जो प्रस्तावित पंचायत और नगर निकाय शिक्षक नियुक्ति सेवा शर्त और स्थानांतरण नियमावली जो 2022 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, और ये ड्राफ्ट आपको मैंने बताया कि तकरीबन 20-25 दिन पहले ही तैयार हो चुका है और इन्हें कैबिनेट की मंजूरी मिल जानी थी, परंतु किसी कारणवश इसे कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल पाई। मैंने आपको बताया था कि उन कारणों में महत्वपूर्ण कारण है कि कई मामलों में शिक्षा विभाग ने जो नियमावली तैयार की है उसमें भी अभी संशोधन की बातें सामने आ रही थीं, और कई महत्वपूर्ण बदलाव और कई महत्वपूर्ण संशोधनों को अभी उसमें सम्मिलित किया जाना है, जिसके कारण से ये प्रक्रिया थोड़ी डिले हुई है। अदरवाइज पूरी तरीके से नियमावली का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है, मंजूरी भी वित्त विभाग से ले ली गई है। तो जो नियमावली 2022 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें शिक्षकों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, जो कि नियमावली 2020 में थी, उसे बदल दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, नियुक्ति की प्रक्रिया को नियमावली 2020 से हटकर बदलकर नई नियुक्ति की प्रक्रिया को 2022 नियमावली में शामिल किया गया है। लेकिन 2022 की नियमावली के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया में तो बदलाव होगा, लेकिन सेवा शर्त में बदलाव नहीं है। शिक्षकों को प्रोन्नति में 10, 20 और 30 साल की सेवा का लाभ पुराने शिक्षकों की तरह ही मिलता रहेगा, लेकिन स्थानांतरण नियमावली में बदलाव नहीं किए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आज के अखबारों ने प्रकाशित किया है, और माना यह भी जा रहा है कि इस माह के अंत तक, जी हाँ, यानी कि अक्टूबर के अंत तक शिक्षक नियोजन, सेवा शर्त, प्रोन्नति और स्थानांतरण संशोधित नियमावली 2022 के ड्राफ्ट पर कैबिनेट की सहमति मिल जाएगी। आपको पता है कि ये नियमावली पर सहमति तकरीबन शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद के ही कैबिनेट में मिलनी थी, लेकिन जो मैंने आपको कारण बताया उस कारण से ये देरी हुई है। कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद 7वें चरण में कक्षा 9 से 12 तक के कुल 1,21,927 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। अब ये 1,21,927 पद हैं, ये पद
इतने ही नहीं रहेंगे बल्कि ये बढ़ेंगे। इनमें तकरीबन 50,000 जो पद हैं वो माध्यमिक के आने वाले हैं, यानी कि सेकेंडरी के, जिनमें कुल 7 विषय होते हैं। और महत्वपूर्ण विषयों में अगर आप देखें तो हिंदी, अंग्रेजी, सोशल साइंस, गणित, विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, ये सारे विषय जो हैं वो शामिल होते हैं पेपर 1 में। और वहीं पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में तकरीबन 90,000 का डाटा सामने आ रहा है। और उन पेपर 2 में अन्य विषय जिसमें कि जूलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, इन सभी विषयों के शिक्षक अभ्यर्थियों को आवेदन देने का मौका मिलेगा। और अच्छी खासी सीटें पेपर 2 में आ रही हैं और तकरीबन 50,000 के आसपास की सीटें पेपर 1 में आ रही हैं। इनमें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि 31 दिसंबर 2022 तक की सीटों को भी ऐड करना बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी 31 दिसंबर 2022 तक की सीटें ऐड होती हैं तो ये संख्या बढ़ेगी, इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद अगर प्राइमरी की बात करें तो तकरीबन 80,257 शिक्षकों के पदों पर बहाली शुरू होगी। ये प्राइमरी यानी कि 1 to 8 के लिए है, लेकिन यह संख्या भी अनुमानतः 1 लाख के आसपास पहुंच सकता है, जिसमें लगभग 60 से 70% की हिस्सेदारी कक्षा 1 से 5 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए होगी और 6 से 8 के लिए शेष बची सीटों पर उन्हें फाइट करना पड़ेगा। नियुक्ति नियमावली में बीटेट, सीटेट और स्टेट के रिजल्ट पर 60%, जो कि बात बहुत दिनों से चलती आ रही है, 60-40 का रेशियो, और शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता यानी कि मैट्रिक से स्नातकोत्तर पीजी तक, डीएलएड और बीएड तक 40% के वेटेज का प्रावधान है 7वें चरण में। यानी कि स्पष्ट रूप से लगातार इस बात पर जो है मुहर लगते हुए 60 और 40 का अखबारों ने जो शुरू से प्रकाशित कर रखा है, आज भी अखबार उसी पर कायम है। और 7वें चरण में शिक्षक नियुक्ति पूरी होने के बाद ही स्थानांतरण होगी। यह बात मैंने शुरू में वीडियो के बताया कि स्थानांतरण पहले 7वां चरण होगा, उसके बाद स्थानांतरण होगा। और 7वें चरण होने के पहले, विज्ञापन आने के पहले आपको नियुक्ति नियमावली 2022 देखने को मिलेगी। तो इस कारण से आप तैयार रहें। शिक्षा विभाग की ओर से खबरों का आना अब शुरू हो चुका है। अपनी गतिशीलता को बढ़ाएं। जो दुर्गा पूजा के कारण आप लोग थोड़े शिथिल पड़ गए थे, इस शिथिलता को हटाकर अब गतिशील मुद्रा में आने का समय है, ताकि ये जो 15 दिन का समय है, अदरवाइज 15 दिन के बाद पुनः फिर दीपावली और छठ के लेकर के जो है शिक्षा विभाग काम करने से कोताही बरतेगा, बंद रहेगा विभाग। इस कारण से इस 15 दिन में कोई ना कोई बड़ा नतीजा निकल कर सामने आए, इसके लिए आपका जागरूक होना, आपका सचेत रहना, सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। और समय समय पर जो भी खबरें आते रहेंगी आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।